राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं एक बेहद खूबसूरत स्थान पे आया हूँ, जयकुंड पे, जो कि मथुरा से 15 किलोमीटर दूर जैत स्थान पर स्थित है। यहाँ एक जयकुंड है और यहाँ पर ही कालिया नाग, जो कि पत्थर का बन गया था, वो भी यहीं पर स्थित है। और अगासुर, जो कि बहुत विशाल अजगर था, वो भी यहीं है। और भगवान की बाल लीलाओं की बहुत बड़ी गाथा है यहाँ पे। आज मैं तुम्हें इस पूरे के पूरे स्थान को दिखाऊंगा और उस गाथा के बारे में बताऊंगा, क्या है यहाँ पे, यहाँ की गाथा की कहानी। तो चलते हैं, मेरे साथ बने रहिए इस ब्लॉग में और मैं आपको पूरी ये जगह दिखाता हूँ कितनी सुंदर है। ये ब्रज फाउंडेशन ने हायर कर रखी है। ब्रज फाउंडेशन ही इसकी मेंटेनेंस को देखता है, बहुत सुंदर तरीके से बना रखा है इस जगह को। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस जगह। तो मेरे जैसे आप देख रहे होंगे, मेरे पीछे ये जो जयकुंड है ना, इसके पीछे एक कहानी है और उस कहानी को मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कालिया नाग को। वो कालिया नाग जिसका मर्दन करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे वृंदावन से भेजा था। बोला था कि जहाँ तुम्हें यहाँ वृंदावन से जाना है और वृंदावन की तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर तुमने वृंदावन में पीछे मुड़ के देखा तो तुम पत्थर के बन जाओगे। लेकिन वो इतना ज़्यादा उत्सुक हो गया कि उसने इस जगह 15 किलोमीटर दूर जाके ही उसने पीछे मुड़ के देख लिया और वो पत्थर का बन गया। और वही जगह यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको दिखाऊंगा कालिया नाग को। और उस कालिया नाग के आज भी अगर चोट मतलब जैसे उसे तोड़ने की कोशिश करते तो उसमें से खून निकलता है। ये बात यहाँ के लोगों ने हमें बताई कि बोला हाँ, ये बात सच है कि आज भी उसके जैसे तोड़ते हैं, मारते हैं उसको, तो उसमें से खून निकलता है। उसमें गोली का भी निशान है। अंग्रेज़ों ने भी एक बार गोली मारी तो उसके उस पर पत्थर के उसमें तो खून भी निकले थे। चलिए तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरे जस्ट सामने है कालिया नाग का तो पत्थर का शरीर है। यही है वो कालिया नाग जो वृंदावन से भागकर यहाँ पहुँचा था और यहाँ आकर उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तभी से उसका स्वरूप पत्थर का हो गया, क्योंकि कृष्ण भगवान जब उसका मर्दन कर रहे थे, जब उसको मार रहे थे, तब उसकी पत्नियों ने श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की और क्षमा मांगकर कहा कि हमारे पति को छोड़ दीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, लेकिन इसे वृंदावन से दूर जाना होगा और ये कभी भी वृंदावन की तरफ नहीं लौटेगा और ना ही पीछे मुड़कर देखेगा। अगर ये जाते समय पीछे मुड़कर देखेगा तो ये वहीं पर पत्थर का बन जाएगा। तो कालिया नाग ने इतनी दूर आकर, जैत के करीब आकर, 15 किलोमीटर दूर आकर पीछे मुड़कर देख लिया और वो इसी जगह पर पत्थर का बन गया। तब से लेकर आज तक इसका स्वरूप पत्थर का ही है और दूर दूर से लोग यहाँ इसे देखने आते हैं। और ये आप ऊपर देख रहे होंगे, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की गाथा चित्रण किया गया है। ये भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का मर्दन करते हुए, उसके ऊपर नृत्य करते हुए, कालिया नाग के ऊपर इस तरीके से कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का यहाँ पर चित्रण किया गया है। बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। कालिया नाग के बारे में एक कहानी बहुत प्रचलित है कि जब इसको तोड़ा या मारा जाता है तो इसमें से खून निकलता है। ऐसा कई लोगों ने करके देखा है, इसीलिए इसके सारे फन टूट गए। पहले इसके फन हुआ करते थे। यहाँ के लोग बताते हैं कि अंग्रेज़ों ने भी इसी बात को सुनकर इस जगह पर गोली मारी थी। आज भी उसका निशान मौजूद है, उसमें गोली मारी थी अंग्रेज़ों ने। ये जो सामने आप कुंड देख रहे हैं, इसका नाम है जयकुंड। और इसका नाम जयकुंड क्यों पड़ा, इसके पीछे एक कहानी है। दरअसल श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बाल लीलाओं में एक बार अगासुर नामक दैत्य का वध किया था और उसके वध के बाद लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में वंदना की थी और जयघोष के नारे लगाए थे। उनकी जयघोष के नारे बैकुंठ लोक तक गए थे। जब बैकुंठ लोक तक उनके नारे गए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और उसी दिन से इस कुंड का नाम जयकुंड पड़ा। बताया ये भी जाता है कि ये कुंड 5500 साल पुराना है और ये श्री कृष्ण भगवान के समय से ही ये कुंड मौजूद है। तो इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है ब्रज के अंदर। और ये पूरा का पूरा प्रांगण बनाया गया है इसी कुंड के आसपास। तो मैं अभी लेके चलता हूँ अगासुर की तरफ। अगासुर को दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसके पेट में जाके इतना बड़ा शरीर कर लिया था कि जिससे उसका गला रुंध गया था और अंदर ही अंदर वो फूलता चला गया हवा की वजह से। तो उसे जब सांस नहीं आने लगी तो वो उसका पेट फट गया, मर गया वो। और उसमें से एक ज्योति निकली और देखते ही देखते वो देवी देवताओं में समा गई। तो चलते हैं अभी अगासुर उसकी बताते हैं
कि रोड की बराबर चौड़ी उसकी जीभ थी और कई फुट चौड़ा उसका मुंह था, जिसमें बच्चे ये समझ के घुस गए थे कि ये कोई मतलब शोभा है वृंदावन की। शोभा कोई नई शोभा है, उसमें से आंधी जैसे हवाएं निकल रही थी। बच्चों तो चलते हैं। यही है अघासुर का स्वरूप। देखिए किस तरीके से दर्शाया गया है। कृष्ण भगवान उसके मुंह के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। जी हाँ, इसी तरीके से वो बहुत बड़ा फन खोलकर, अपना मुंह खोलकर वृंदावन में खड़ा हो गया था, जिससे ग्वाल वाले और कृष्ण भगवान के साथी उसे वृंदावन की शोभा समझकर उसके अंदर घुस गए थे। फिर उसके बाद कृष्ण भगवान स्वयं उनको बचाने के लिए उसके अंदर जाते हैं और उसके अंदर जाके अपना स्वरूप इतना बड़ा कर लेते हैं कि उसका गला रुंध जाता है और अंदर ही अंदर हवा भरती रहती है और उसकी वजह से उसका पेट फट जाता है। और फिर कृष्ण भगवान अपने साथ के ग्वाल वालों को लेकर बाहर निकल आते हैं। तो उसी का सचित्रण किया गया है, बिल्कुल उसी तरीके से दिखाया गया है। देख रहे होंगे कितनी लंबी जीभ है उसकी और कितना बड़ा मुंह है उसका, कि श्री कृष्ण भगवान उसके अंदर जाते हैं और फिर बाहर निकल कर आते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग? अगर इसमें कोई कमी है तो कमेंट करके बताएं, मैं पक्का उसमें सुधार करूँगा। नेक्स्ट टाइम उससे भी अच्छा वीडियो मिलेगा।